क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए केमिस्ट्री का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। डी ब्लॉगलिस्ट समीकरण सी नंबर वाला इसमें सही है। अगला है आपका तीसरा, इसमें आएगा प्रोटॉन। समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान है? प्रोटॉन की। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व है ये Cl। और अगला रहेगा सिग्मा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है आपका मिली, दूसरा रहेगा आपका 1000, तीसरे का रहेगा परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जेड से। चौथे का आएगा लिथियम डेडेस वर्ग में स्थित है। तो पहले। N2 अणु में डेडेस आबंध होता है तो त्रि आबंध। यहाँ पे लिख रही हूँ त्रि आबंध। और जो आपका छठा है इसका आंसर रहेगा आपका sp3। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगले प्रश्न में आपके सत्यासत्य। तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। तो सत्य। दूसरा मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्र दर्शाती है। तो ये आएगा आपका सत्य। तीसरा है किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनाता है। तो इसका आंसर रहेगा तीसरे का असत्य। चौथा है आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो चौथा सत्य। पांचवा है BF3 अणु ज्यामिति रेखी है। तो ये भी आपका सत्य। छठे का रहेगा सत्य। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी 18, दूसरी है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली, तीसरा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रहेगा आपका 2 आबंध, तीसरी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जोड़ी रहेगी आपकी ये आपकी जो तीसरी जोड़ी है गलत हो गई है, एक बार फिर से लगा देती हूँ निशान। पहले की ये वाली, दूसरे की रहेगी आपकी ये वाली, तीसरे की जोड़ी ये, चौथे की रहेगी आपकी ये वाली, पांचवे की रहेगी ये वाली। तो ये यहाँ पे आपका गलत लिखा है, यहाँ पे त्रिबंध आएगा आपका त्रिबंध। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो अगला प्रश्न है एक वाक्य। तो ये आपका पहला एक वाक्य में उत्तर है, नोट कीजिए इसका आंसर। किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में, फिर से बोल रही हूँ, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। दूसरा है आपका उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो रेडियो तरंग। रेडियो तरंगी। तीसरे का नाम आप नोटिस कीजिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर से बोल रही हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमेटिक ऑर्बिटल। चौथे का रहेगा आपका OH।
और जो 5वां इसका रहेगा पारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले और अच्छे से कंप्लीट करें। ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये यहाँ से 12वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से 13वां, 14वां, 15वां प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है पूरे प्रश्नों को। तो ये 16वां, 17वां प्रश्न। और ये यहाँ से 18वां, 19वां है। एक-एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी इस क्लास में। और ये यहाँ से भी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।